जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं सोनू कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिशियन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम करके कर रहे होंगे। बच्चों, ये कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन मैथ लेखक सुधीर पुंडीर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अभ्यास प्रश्न 1.2। इससे पहले बेटा हमने एक वीडियो बना दी है जो 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को हल कर दिया है बच्चों। और इसमें हम बात करेंगे बेटा 6 to 10 यानी 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात करेंगे। तो बच्चों, हम इसमें देखते हैं बिना समय गवाए कि हम कैसे हल करते हैं। बेटा, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? छठा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है बेटा कि मैं यहाँ से कर दूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है बेटा 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बेटा, इसमें बोला है एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर जो चीज दिया गया है, जो गुणनखंड दिया गया है, यहाँ पर हल लिख लेना है। और यहाँ पर देखिए क्या चीज दिया हुआ है बेटा, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और फिर क्या बोला है, तथा क्या बोला है बच्चों, 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, ये चीज दिया है बच्चों। तो इसमें जब ये चीज दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए, इसमें बोल रहा है दो 2 क्यूब × 3 × 5 तथा 2 की पावर 4 × 5 × 7। जब ये चीज दिया है बेटा तो इसमें बोला है कि इसका क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें एलसीएम निकालना है, इसका लासा ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है बच्चों। तो इसमें मैं पहले प्रॉपर तरीके से चलता हूं कि लासा कैसे निकाल लेंगे। तो आप बिल्कुल कमजोर हैं, बिल्कुल वीक हैं, अगर नहीं जान पाते हैं ना बेटा, नहीं सीख पाते हैं, तो बहुत ये वीडियो जो है ये बनाने का हमारा यही मकसद है कि मैं बच्चों को पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ सिखाता हूँ, कि बच्चा हमारे पास जो पढ़ रहा है या हमारी वीडियो जो देख रहा है वो सीख जाए कंप्लीटली, ये अपना उद्देश्य होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम प्रॉपर तरीके से इसको हल करेंगे, फिर 60 ट्रिक इस पे लगाएंगे कि और क्या क्या हो सकता है, तुरंत इसका आंसर कैसे ला सकते हैं। तो प्रॉपर तरीका एक ये है बच्चों कि ये वाला खंड पहले इधर तोड़ लीजिए, ये वाला खंड तोड़ लीजिए। 2 क्यूब है तो यहाँ पर 2 × 2 कर लीजिए, यहाँ पर 3 है तो 3 × 5 कर लीजिए। ये वाला खंड हमने यहाँ पे तोड़ लिया, इसको इधर तोड़ लीजिए। 2 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 की पावर 4 है, 4 टाइम्स हमने तोड़ लिया। फिर 5 है बच्चों, तो 5 एक ही बार है तो 1 टाइम्स हमने तोड़ लिया। फिर × 7 है। अब देखिए, ये तो अपना जो दिया हुआ है, ये तो फैक्टर दिए गए हैं दो मल्टीप्लाई में। हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकालना है, यहाँ से हमें लासा निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, पहले देखिए दोनों खंडों में कॉमन क्या हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों खंडों में कॉमन क्या हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 है बेटा, जो 3 ठो 2 है, यानी 3 टाइम्स 2, यानी क्या हो रहा है, बराबर कॉमन हो रहा है। तो जितना कॉमन हो रहा है पहले तो उसको लिख लेंगे, 2 × 2 × 2। अब देखिए जब हम दो की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जो कॉमन हुआ एक खंड चाहे जिसका लिख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, 1 2 बच भी रहा है तो बचे हुए 2 को भी लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए यहाँ पे ये 5 और ये 5 कॉमन हो रहा है, तो इस 5 को भी लिख लेंगे। ठीक है, इस 5 को भी लिख लेंगे। अब देखिए दोनों खंडों में जितना कॉमन हुआ पहले मैंने लिख लिया उसको। फिर एलसीएम में क्या कहते हैं करते हैं कि पहले जितने भी खंडों में, मतलब जितने खंडों का एलसीएम निकालना है उतने खंडों में पहले देखा जाता है बच्चों कि कॉमन कितना हो रहा है, कितनी संख्याएं, क्या क्या चीज कॉमन हो रहा है, उसको पहले लिख लिया जाता है। फिर बाद में देखा जाता है कि बचा हुआ क्या है, तो मल्टीप्लाई में उसको नोट कर लिया जाता है। तो इतना कॉमन हुआ,
अब बचा हुआ चीज देखेंगे बेटा कि यहाँ पर 3 बच रहा है और यहाँ पर 7 बच रहा है, ये देखिए। तो अब हमने उसको मल्टीप्लाई में नोट कर दिया। अब अपना हाँ एलसीएम आ चुका है बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम देखिए, दो यहाँ दो कितनी कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो बेटा 2 की पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, और मल्टीप्लाई में 5 है तो 5 कर देंगे, और यहाँ पर क्या 3 है और इंटू 7। यही चीज बोल रहा था कि लासा निकालिए इन दोनों खंडों का, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब सर इसका शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। बहुत सही, शॉर्ट ट्रिक बड़ा ही आसान इसका। इसका अगर शॉर्ट ट्रिक देखा जाए बच्चों, कि शॉर्ट में ही क्वेश्चन देखते ही, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्वेश्चन देखते ही कैसे पता चल जाए कि हाँ इसका एलसीएम में होगा। भाई दोनों खंडों में देखिए, सबसे पहले बड़ी घात किसकी है, जैसे 2 जो हमने 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, इसमें से देखिए सबसे पहले दोनों खंडों में बड़ी घात किसकी है, तो बड़ी घात इसकी है, बस उसको नोट कर लीजिए। जो बड़ी घात हो बेटा, सबसे पहले बड़ी घात वाले को तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 नोट कर लीजिए। फिर देखिए अब क्या कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 5 5 कॉमन हो रहा है, 5 लिख लीजिए। फिर इसके बाद में बचा हुआ क्या चीज है, 3 और 5 बचा हुआ है, गुणे करके 3 यहाँ पर 5 इंटू मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 7, बस यही फाइनल आंसर। आप शॉर्ट तरीके से भी ऐसे नोट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये आपको समझ में आई होगी। और क्या है बेटा, क्लास 10th की मैथ है, तो इसमें क्या हम 1 2 गिनती शुरू करके पढ़ाएं, या आप लोगों को क्या एबीसीडी में पढ़ाएं? नहीं बेटा, जो लेवल है तो लेवल तो वही रहेगा क्लास 10th का। भाई जो चीज कह रहा है, जैसे हल करना है जिस तरीके से, लेवल वही रहेगा। अब इससे आसान नहीं हो सकता, यही सबसे आसान तरीका है बच्चों। तो देखिए मैं साइड में हो गया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, ये चीज। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर अपना 7 है, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न चालू हो जाता है। यहाँ से जो अपना चालू हो जाता है बच्चों, वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, और उसको ध्यान से समझिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है और बड़ा ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, आप समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 27 है तथा LCM 162 है। यानी दो संख्याओं का HCF 27 तथा LCM 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का HCF 27 है तथा LCM 162 है बच्चों। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सा सवाल है और बहुत ही हलवा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे इसको तो चुटकियों में हल कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो वीक हैं, कमजोर हैं, नहीं हल कर सकते, तो वो यहाँ पर देख लें ध्यान से। बेटा इसमें जो चीज पहले दिया है ना, हम जब हल करेंगे तो उसको लिख लिया करिए कि जो चीज दिया है, दिया तो क्या चीज दिया है इसमें, फिर दिया क्या है इसमें, दिया है बेटा कि दो संख्याओं का HCF, यानी यहाँ पर HCF दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है बच्चों। फिर यहाँ पर देख लीजिए LCM दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। LCM दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 162 दिया हुआ है, बहुत अच्छा। फिर बोला है यदि एक संख्या भी दी गई है। संख्या मैंने बताया था बेटा कि जो संख्याएं हम मानते हैं, संख्याएं वो मानते हैं बेटा, संख्याएं जो मानते हैं A और B से मानते हैं। यहाँ पे A और B होती हैं संख्याएं। तो एक संख्या यानी A हमें दिया है, कितना दिया है, A हमें 54 दिया है बेटा, और B बोला है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें दूसरी संख्या क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेना है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है बेटा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है दो संख्याओं का HCF 27 है तथा उनका LCM 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या B क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसका बड़ा प्यारा सा एक सूत्र होता है, फार्मूला जो सूत्र होता है इसका, वो सूत्र ये है बेटा, HCF गुणे LCM
HCF गुणे LCM। मैं इसको अपने पास से नहीं बता रहा, ये आपकी बुक में दिया हुआ है सूत्र बच्चों, देख लेना आप। HCF गुणे LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस पुट कर दीजिए, इसमें बड़ा ही आसान। HCF कितना दिया है 27, 27 रख दीजिए। LCM कितना दिया है 162, 162 रख दीजिए, 162 रख दीजिए। ए कितना दिया है, एक संख्या कितनी दी है 54, 54 यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है 54 आ गया। गुणे बी, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या बी है, बी ही तो निकालना है हमें भाई, बी ही तो पूछा है कि दूसरी संख्या याद कीजिए। तो बी का मान निकालेंगे तो 54 गुणे में है, तो b इज इक्वल टू, यानी b इज इक्वल टू 27 गुणे 162 बटे में 54 गुणे में है, तो इधर आया, यहाँ से पक्षांतर हुआ है बेटा। ये बात आप याद रखिए अच्छे से कि जब बच्चों बराबर यानी इक्वल का निशान, बराबर के चिन्ह का इधर का कोई अक्षर उधर भेजा जाए, या बराबर के उधर से उधर का अक्षर कोई इधर भेजा जाए, तो इस बात को कहते हैं कि पक्षांतर हुआ है बेटा, ठीक है। और अगर इधर की चीज गुणे में है, अगर उधर भेजेंगे बच्चों तो भाग में हो जाएगी, उधर की चीज गुणे में है तो उधर से भेजेंगे, तो ये देखिए भाग में हो गया। इधर की चीज प्लस है, उधर भेजेंगे तो माइनस होगा, इधर की चीज माइनस है तो उधर भेजेंगे तो प्लस होगा। ये चीज आप जान लीजिए, ठीक है बेटा। तो यह चीज जान लीजिए। अब क्या करेंगे यहाँ से, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, ये देख लीजिए 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 एकम 2 81, यानी 81 दूना 162। तो b इज इक्वल टू, यानी दूसरी संख्या कितनी निकल कर आई बच्चों, ये 81। तो यहाँ से ये 81, यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि अतः दूसरी संख्या बराबर 81, यही आपका हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं साइट हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ से, और हम बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 8। आप होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप कर लेना अपने आप, या मैं हल करा देता हूँ, आप देख लीजिएगा, कोशिश करके हल कर लेना। अगर नहीं हल कर पाते हैं तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, मैं देखता हूँ बेटा, बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, फिर वही क्वेश्चन कि दो संख्याओं का HCF 23। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अभी से पहले हमने 7 नंबर का क्वेश्चन हल किया। बोला है दो संख्याओं का HCF, जो चीज दिया है पहले उसको नोट कर लिया करो। दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, क्या चीज दिया है बच्चों, दो संख्याओं का HCF दिया है। यहाँ पर दो संख्याओं का HCF कितना दिया है 23। LCM कितना दिया है बच्चों, LCM दिया है इसका, LCM 1449 ये दिया है। फिर बोला है यदि एक संख्या, यदि a बराबर 161 है, ठीक है, तो b संख्या यानी दूसरी b संख्या क्या बोल रहा है बच्चों, ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है, यानी दो संख्याओं का HCF 23 और उनका LCM 1449, एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे बच्चों, यहाँ से जब हल करेंगे हम, तो देखिए हमने अभी से पहले क्वेश्चन नंबर 7 हल कराया है कि यहाँ से इसका एक बड़ा फेमस ही सूत्र है, बड़ा मस्त सूत्र है कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है बेटा। ये संख्याएं होती हैं, ए और बी क्या है, संख्या है। ए क्या है, अपनी पहली संख्या, यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ये है अपनी बेटा पहली संख्या, ये है अपनी पहली संख्या, और बी क्या है बेटा दूसरी संख्या। अब इतना तो आप जानते ही हैं कि ये क्या, बी क्या है अपनी दूसरी संख्या। ये देखिए ध्यान से, ये दूसरी संख्या है,
b है अपनी दूसरी संख्या। ठीक है बेटा, दूसरी संख्या। तो यहाँ पे हमें बताइए HCF दिया हुआ है, बहुत अच्छा, कितना 23। LCM दिया हुआ है कितना 1449, बराबर एक संख्या दी हुई है कितना 161, 161 दी हुई है, गुणे b, यानी b ही तो हमें निकालना है बच्चों, इसमें b दूसरी संख्या ही तो निकालना है हमें। तो क्या काम करना है, फिर वही चीज करेंगे, यहाँ से पक्षांतर कर देंगे बच्चों, यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, 161 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर 23 गुणे 1449 बटे कितना हो गया 161, 161 बराबर b, यानी दूसरी संख्या निकलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिए, 23 से 161 को काट लीजिए, 23 का पहाड़ा पढ़िए। सबसे पहले इसीलिए मैंने कहा था बच्चों आप लोगों को कि कम से कम 25 तक पहाड़ा टेबल आना चाहिए आपको। अगर 25 तक पहाड़ा आता है तभी आप क्या कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए 23 का 23, 23 9 23 69 23 चौके 92, 23 पंचे 115, 23 छक्का 100, 23 छक्का 138, 23 सत्ते 161। देखा बेटा, यहाँ पर 23 एकम 23, 23 एकम 23, 23 पंचे 115, 23 छक्का 138 और 23 सत्ते 161। तो 23 सत्ते 161, फिर यहाँ से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यहाँ पर दो संख्या लेकर के किया है तो ये 0 और 7 सत्ते क्या है 49, दो संख्या तो यहाँ पर 207 आएगा, 207 सत्ते 7 1449 होगा। तो यहाँ से बच्चों b का मान जो आया अपने पास वो 207 निकल कर आया है ये। और आप यहीं पर इसका करेक्ट आंसर बना सकते हैं या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों। अतः दूसरी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा, अतः दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या कितना आई है बच्चों 207, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है बच्चों अच्छे से समझ में तो मैं साइड हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर से आप अपने आप हल करने की कोशिश कीजिए बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा उद्देश्य यही है कि आसान से आसान तरीके से बच्चों को क्या किया जाए, समझा दिया जाए, बता दिया जाए। ठीक है बेटा, इसका एक ही मेथड है, यही तरीका हल करने का, नहीं तो इसमें हम और अप्रोच लगाते और अलग अलग तरीके से ट्रिक इसमें यूज करते बच्चों, लेकिन इसका एक ही अप्रोच है, यही फार्मूले पर रख करके सॉल्व करना। ठीक है, इसलिए हम एक ही तरीके बता रहे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है बेटा, ये चीज देख लीजिए। यहाँ पर जो पहली संख्या दी गई है, हाँ अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही प्यारा है, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, ये चीज देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए बच्चों, यहाँ परमेय अपरिमेय संख्या की बात होने लगी, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके हमें बताना है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा सबसे पहले देखिए कि रूट, ऐसी रूट संख्याएं जिनका मान बाहर वर्गमूल नहीं निकल सकता आसानी से, पहली बात तो वो सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ठीक है, जितनी मतलब प्राइम नंबर्स, सॉरी जितनी विषम संख्याओं का अगर रूट में अगर पाया जाना होता है, विषम संख्याओं का, सॉरी ऐसा नहीं हम कह सकते, जितनी भी प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और वो क्या है जो अभाज्य संख्याएं जो अपने आप से कटे या सिर्फ एक से भाग करने पर जो विभाजित होती हैं, वो अगर अंडर रूट में पाई जाती हैं ना बच्चों, अगर रूट में पाई जाती हैं ना, तो उनका क्या है कि वो अधिकतर क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। यहाँ पर √3 बोला गया है,
पहली बात तो ऐसे आप समझ लीजिए, मैं तो पूरा डिटेल बताऊंगा इसका प्रॉपर तरीका। पहली बात √3 ही देख लीजिए, इसका कोई मान आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। तो जब आसानी से कोई मान बाहर नहीं निकल सकता बच्चों, तो पहली बात तो यही एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए, इस बात को दर्शाइए। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन मिले बच्चों ना, तो तुमको क्या कर लेना है, इसका अपोजिट मान लेना है, इसका उल्टा मान लेना है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो तुमको यहाँ पर लिख लेना है, जब हल करना है तो मान लेना है कि माना, इसका उल्टा मानना है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ये मान लेना है। इसका अपोजिट मानना है बच्चों, अपोजिट अभी मैं बताता हूं कैसे सिद्ध होगा। तो इसका अपोजिट मान लिया, यहाँ बोला था अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब हमें एक बात बताओ बेटा, कि जो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जो होती है बच्चों, जो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर जो होती है, वो तो P/Q के फॉर्मेट में होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसी संख्याएं, सभी संख्याएं, आपने परिभाषा भी पढ़ रखा होगा कि जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, लिखा जा सके, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं बच्चों, परिमेय संख्या होती हैं। बहुत सही आपने कहा। तो हमने कहा कि माना यहाँ पे √3 एक परिमेय संख्या है, तो अगर ये परिमेय संख्या है बच्चों, तो क्या करेंगे, √3 बराबर, अगर परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में बराबर करके लिख लेंगे। बिल्कुल, अगर एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर P/Q के रूप में है, फिर इसका मतलब। बहुत अच्छा, ये चीज आप समझ पाए बच्चों कि नहीं समझ पाए? ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तब हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या करेंगे बच्चों, तब ये हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अब यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से आप क्या कर लें, यहाँ से अगर आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से पक्षांतर कर लीजिएगा इस चीज का, यहाँ से पक्षांतर कर लीजिएगा, पक्षांतर कर लीजिएगा। तो जब यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, एक मिनट बेटा, मैं जरा इसका निष्कर्ष जो है आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे बच्चों, कोई डाउट ना रहे इसमें, कोई डाउट ही ना रहे आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये के बराबर है, बहुत से इतना ही बताना है, बहुत ज्यादा नहीं बताना है इसमें, ऐसे ही बताना है कि अब ये अगर मान लो एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया, तो ये √3 बराबर P/Q के रूप में है। अब पक्षांतर रहने दीजिए, ऐसे लिख लीजिए कि इसमें क्या है कि इन दोनों में एक भैया अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, तो इसमें विरोधाभास है। तो लिखेंगे अतः विरोधाभास, अतः विरोधाभास होने के कारण P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक, अब देखिए एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पर क्या है, इसका विरोधाभास है कि ना ही यही कंप्लीट है ना ही यही कंप्लीट है, यानी दोनों का मिक्सर बोल रहा है। तो अतः विरोधाभास होने के कारण P/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ बता सकते हैं बच्चों की अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस यही चीज हमें सिद्ध करके बताना था, बहुत कुछ इसमें नहीं करना है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। इस बात का हमें विरोधाभास है कब,
ठीक है बच्चों। तो ये हमें क्या है कि यहाँ पर एक विरोधाभास होने के कारण कि इधर तो एक अपरिमेय संख्या, इधर P/Q एक परिमेय संख्या का फॉर्मेट, तो यहाँ पर विरोधाभास है बच्चों। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, सिद्ध करने वाला यहाँ से इतना ही सिद्ध कर देंगे, बस ये क्वेश्चन खत्म। अब क्या है, हमें उम्मीद है, आशा है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमें साइट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है बेटा। और हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ठीक है बेटा। और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा वो। तो यहाँ से बेटा उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है बच्चों तो आप क्या कर लें, इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए और अच्छे से क्या कर ले, आप इसको हल करके देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों अपना, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संख्या 20,570 का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बोल रहा है कि जो संख्या है बेटा ना, संख्या, वो संख्या है 20,570 का हमें क्या करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका बोला है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए बोला है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड इनके निकाल लीजिए बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से वाकिफ हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व डाल या हल डाल लीजिए, यहाँ पे हल डाल दिया बच्चों, हल डाल दिया यहाँ पे हमने। और क्या काम कर दिया यहाँ पर, 20,570। अब देखिए एक जीरो यहाँ लास्ट में दिखा, तो ये संख्या 2 से क्या होगी बच्चों, 2 से ये संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी। 2 से ये संख्या क्या होगी, यानी विभाजित होगी। तो 2 ले लेंगे यहाँ पर, 2 एकम 2 यानी 2 दहम 20, ऐसे कर लीजिए। 2 दूनी 4, इधर एक गया, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, ये आया बेटा यहाँ से। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 ले लेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 10 यानी दहाई अंक दोनों साथ लेकर के हम लोग चले हैं, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ से ले लीजिए 55, यहाँ से 55 25, 55 25 ले लीजिए, 5 दूनी 10 और 55 25, 3 इधर गया, 35, 5 सत्ते 35, ये देख लीजिए बेटा। अगर आपको डाउट हो रहा है ना 2057 आएगा यहाँ पे, तो क्या काम कर लीजिए, 20 हाँ यानी 2057 को 5 से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 5 सत्ते 35 का 5, 55 25, 3 28 का 8, हासिल कितना आया, हासिल 2 आया। 2 की जगह पर 2 कर लीजिए, 5 दूनी 10, ये देख लीजिए आ गया। तो अगर क्या है कि इससे जब भाग देंगे इसको तो ये निकलेगा, इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही चीज मैंने किया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्या कर लीजिए बेटा, यहाँ पर देखिए 7 आ गया है लास्ट में, तो 11 से क्या काम बनने वाला है, देख लीजिए 11 यानी 11 यक्कम 11, कितना 9 बचा। इधर गया 95, 11 अठे 88, 95 है ना, कितना हो गया था, 95 में से 88 7 बचा, 77, 11 सत्ते 77, ये देख लीजिए बच्चों। फिर 11 ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 11 एकम 11, 7 बचा, इधर गया 11 सत्ते 77, फिर क्या कर लीजिए 17 ले लीजिए यहाँ पे, तो 17 एकम 17। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन लगे बच्चे तुरंत मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। देखिए ना हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, गुणा किया तो वही संख्या हमें मिल गई, इसका मतलब ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, निकल आया अपना अभाज्य गुणनखंड। यही जो संख्याएं हैं ना, इन्हीं को जो है क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई में लिख लेना है। तो यहाँ लिख लेना है, अतः कौन कौन सी संख्या निकली है, 2 इंटू 5 इंटू 11। देखिए बेटा 2 टाइम्स है तो हम यहीं पर पावर में लिख लेते हैं, इंटू क्या बार बार उसी को करें, इस इजी है, हमने डायरेक्ट कर दिया। और 17 का 17 का 17, यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बच्चों।
उम्मीद है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं साइट हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे अच्छे से। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन था बेटा, और यहीं पर इस क्लास को हम क्या करते हैं, दी एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।